आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट्स? वो राइट्स होते हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड फॉर द वायलेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स वी कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वरना लीगल राइट के वायलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारी हायरार्की है उस हिसाब से। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा डील करता है आर्टिकल 12 टू 35। तो आर्टिकल 12 जो है आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 12 कोई फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ये हमें बताता है कि स्टेट क्या होगा। स्टेट के बारे में हमें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम स्टेट अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तभी हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लीगल राइट के वायलेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल ने अगर हमारे राइट का वायलेशन करा है तो हमें बाकी नॉर्मल जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है, मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। आप इसमें और भी सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू ऐसा हो सकता है। तो स्टेट में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़। तो अदर अथॉरिटीज़ को जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू इसको और इसमें इंक्लूड करी गई हैं चीज़ें कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ आएंगी, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी स्टेट है, LIC, ONGC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्टेट है। लेकिन BCCI स्टेट नहीं है। तो हमें पता कैसे चल रहा है कि कोई भी चीज़ ये स्टेट है या फिर ये स्टेट नहीं है? तो हमारे पास एक केस आता है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें टेस्ट बताया गया था कि स्टेट में हम कौन सी एंटिटीज़ को इंक्लूड करेंगे। अगर वो एंटिटी फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो स्टेट होगा। तो ये जो कंट्रोल है वो परवेसिव होना चाहिए, ना कि रेगुलेटरी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या फिर लॉ के थ्रू पूरे इंडिया को रेगुलेट करती है ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके लिए। तो अब हर चीज़ को स्टेट तो नहीं कह सकते हो ना। तो ये उस एंटिटी की बात करता है जिसमें मोस्ट ऑफ द शेयर गवर्नमेंट अगर दे रही है और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हाथ में है और एडमिनिस्टर भी गवर्नमेंट ही कर रही है, तो वो आ जाएगा हमारा स्टेट के अंडर। अब एक इशू, अब ये सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू हमें पता चला कि स्टेट में क्या क्या आएगा। अब एक मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होता है कि जुडिशियरी स्टेट में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसके लिए भी हमारे पास केसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह। इस केस में कहा गया था कि जो जुडिशियरी है वो स्टेट नहीं है, लेकिन अगर जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। नॉन जुडिशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल रिसीवर अपॉइंट करना प्रॉपर्टी के लिए, गार्जियन अपॉइंट करना माइनर के लिए, या फिर डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, ये सब हमारे नॉन जुडिशियल फंक्शंस हो जाते हैं। एक और हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, दैट इज़ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट नहीं करे जा सकते हैं कोर्ट्स के थ्रू या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू। तो जो जुडिशियरी है वो स्टेट नहीं है। तो अब आज हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशियरी नहीं आती है।
बाकी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमेशा डिबेटेबल होते हैं, तो इस पे हम दोनों साइड से ही डिबेट कर सकते हैं कि जुडिशरी को स्टेट में इंक्लूड होना चाहिए डेफिनेशन में या नहीं होना चाहिए स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी को इंक्लूड। तो ये लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू जुडिशरी जो है वो स्टेट नहीं है। थैंक यू।